हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि बिग बॉस के घर में दिग्विजय राठी जो कि आए थे वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि अगर मैं स्प्लिट विला जैसा शो नहीं जीता तो ये तो ज़रूर ही जीत जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि कशिश की वजह से स्प्लिट विला शो में दिग्विजय राठी को मिला था धोखा। तो उसी धोखे से उनके दिल पर एक बहुत ही बड़ा गहरा सदमा पहुंचा था, और जिस तरह से फिर उन्होंने उसके बाद सोचा कि कुछ ना कुछ करके मुझे रियलिटी शो तो जीतना ही है। अब जैसे कि बिग बॉस जैसा बड़ा शो, और जिस शो में कोई भी आ जाए तो बस इस शो का तो एक नाम ही काफ़ी है। और उसी तरह से दिग्विजय राठी ने भी यही सोचा कि अगर मैं स्प्लिट विला नहीं जीता तो मैं बिग बॉस तो ज़रूर जीत जाऊंगा। और गाइस, यही बात थी, दिग्विजय राठी जीत भी सकते थे क्योंकि वो टॉप 5 फाइनलिस्ट लिस्ट में पहुंच चुके थे। तो इसी के साथ आप सबको यह पता भी होगा कि जिस तरह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी, उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, और इसी तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी थे। और जैसे कि आप सबको पता है कि जब स्टार्टिंग में बिग बॉस के घर में दिग्विजय राठी की एंट्री हुई थी, और रजत दलाल जो कि उनके फ्रेंड थे, और उन दोनों में आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। ये दोस्ती कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, सिर्फ और सिर्फ एक कॉफ़ी की वजह से। एक कॉफ़ी बना रीज़न रजत दलाल और दिग्विजय राठी की दोस्ती तोड़ने का। गाइस, जैसे कि कॉफ़ी का एक टास्क हुआ था जिसमें अविनाश और दिग्विजय की बहुत ही बड़ी फाइट भी हो गई थी, और फाइट के चलते ही घर में एक बवाल मच गया था। और जैसे कि दिग्विजय ने उस टास्क में रजत को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, और इसी सपोर्ट के चलते जैसे कि दिग्विजय कॉफ़ी पकड़ाते रहे रजत को, और दिग्विजय ने ये भी बोला कि रजत तू प्लीज़ विवेन को एक कॉफ़ी मत दियो, लेकिन रजत ने अपना ही दिमाग चलाकर विवेन को कॉफ़ी दे दी। और रजत को लगा कि बाद में वो सब कुछ ये ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसे लगा कि वो दिग्विजय को मना लेगा और वो एक्सप्लेन कर देगा कि उसने वो कॉफ़ी विवेन को क्यों दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पहले रजत ने विवेन को कॉफ़ी दे दी, और उसके बाद फिर दिग्विजय के लिए कॉफ़ी ले भी ली कि कुछ मिनट्स के लिए तो कॉफ़ी दे दे, सिर्फ दिग्विजय मान जाए इसलिए। और ये बात दिग्विजय को बहुत ही बुरी लगी, और दिग्विजय की इसी बात के पीछे बहुत बुरी तरह की लड़ाई भी हो गई। दिग्विजय का ये कहना था कि मैं इतनी मेहनत करके तेरे लिए इतना सब कुछ किया मैंने, लेकिन तूने एंड में क्या कर दिया। जिस इंसान के लिए मैंने मना की थी, जो इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता, तूने उसी को कॉफ़ी दे दी, वो भी उसकी फेवरेट। और इसके चलते इन दोनों में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। ये लड़ाई यहाँ से शुरू हो गई थी, और इन दोनों में काफ़ी फाइट्स हुई, काफ़ी लड़ाइयाँ, और इसी के चलते इन दोनों का रिश्ता आगे तक नहीं चल पाया। इसी के साथ फिर दिग्विजय राठी के फ्रेंड्स बने चुम एंड करण, जिसको दिग्विजय ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। अब एक टास्क के चलते दिग्विजय की दोस्ती श्रुतिका से भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बन गया था। लेकिन श्रुतिका ने सेल्फिशनेस दिखाई, और उसी के चलते दिग्विजय को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब यहाँ एक टास्क हुआ था जो कि करण एंड चुम चाहते थे कि श्रुतिका बने टाइम गॉड, और श्रुतिका अपनी मेहनत से टाइम गॉड नहीं बनी थी, उसे टाइम गॉड बनाया गया था। और दिग्विजय नहीं चाहता था कि श्रुतिका टाइम गॉड बने, लेकिन जैसे कि श्रुतिका टाइम गॉड बन गई, श्रुतिका अपने दम पर टाइम गॉड नहीं बनी थी। अगर वो अपने दम पर टाइम गॉड बनती तो कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ चुम और करण की वजह से बनी थी, और चुम और करण को सपोर्ट करता था दिग्विजय। लेकिन यहाँ पर चुम को सारे के सारे घर वाले टाइम गॉड बनाना चाहते थे, और जैसे कि बास्केट थे फ्रूट्स के, और फ्रूट्स अपने देना चाहते थे चुम को। और यहाँ पर चुम का कहना था कि नहीं, श्रुतिका ही बनेगी, हम श्रुतिका को ही बनाएंगे। इसीलिए चुम जब दिग्विजय एलिमिनेट हो गए थे तो उसके बाद चुम का यही रोना था। चुम इसीलिए रोई क्योंकि दिग्विजय राठी को एक बार भी मौका नहीं मिला था टाइम गॉड बनने का।
उन्हें ये बात बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई कि क्यों मैंने ये सब नहीं किया दिग्विजय के लिए। अब यहाँ पर श्रुतिका बहुत ही चालाकी से अपनी गेम खेल रही थी। यहाँ पर अब जैसे कि पॉइंट्स देने थे कुछ पत्तों पर। यहाँ पर बिग बॉस ने बोला था कि पत्ते देने हैं जिसका सबसे जैसे कि 13 नंबर था यहाँ पर पत्तों का, तो ये अगर 13 नंबर आप किसी को देते हो तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर यामिनी को दिया गया था 13 नंबर, और यामिनी ने इस तरह से बहुत बुरी तरह से फाइट की थी श्रुतिका से। लेकिन श्रुतिका यहाँ पर बेचारी बनकर खेल रही थी। उसे पता था कि किस बंदे को किस तरह से चलाना है। उसने बहुत ही चालाकी से दिग्विजय को घर से एलिमिनेट कर दिया, और ये बात दिग्विजय के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन सबका ये कहना था कि दिग्विजय एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, और तुम और करण को जब दिग्विजय आए थे वीकेंड के वार पे, तो करण को दिग्विजय ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से घर के अंदर प्ले करना है और किस तरह से टास्क खेलने हैं, किस तरह से क्या करना है। लेकिन यहाँ पर भी दिग्विजय के कुछ सीन्स काटे गए। प्रॉपर सीन तो कभी भी दिग्विजय के बाहर देखने को नहीं मिले। और जिस तरह से चाहत और दिग्विजय का बॉन्ड भी बन गया था, ये बाहर ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। मतलब देखने से ये लग रहा था कि सच्ची दोस्ती ऐसी भी होती है। और जिस तरह से चाहत रो रही थी, उसको देखकर लग रहा था कि उसका असल में ही सच्चा दोस्त गया है, और वो उसने पूरे अच्छे तरीके से अपनी दोस्ती दिग्विजय राठी के साथ निभाई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो श्रुतिका ने जितनी चालाकी के साथ दिग्विजय को नॉमिनेट कर दिया था, तो बिग बॉस ने बार बार श्रुतिका से ये पूछा कि श्रुतिका, क्या ये आपका आखिरी फैसला रहेगा? तो घर वालों ने भी इतना सब कुछ कहा कि आप फैसला चेंज कर सकती थी, अपना डिसीज़न बदल सकती थी, लेकिन आपने स्वॉप नहीं किया। और यहाँ पर श्रुतिका का ये कहना था कि मेरे लिए यही था जो मेन था, मुझे इसी को ही घर से बाहर निकालना था, मैं किसी के साथ इसको स्वॉप कैसे करती। यहाँ पे श्रुतिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन श्रुतिका का अपना ओपिनियन था कि वो दिग्विजय को ही घर से बाहर निकालना चाहती थी। अब देखा जाए तो यहाँ घर के अंदर श्रुतिका का क्या ही रोल है, मतलब वो क्या ही कर रही है। और जहाँ तक देखा जाए वो कहीं ना कहीं चुम और करण के बीच में भी दूरियां लाने लगती है। वो यहाँ तक कि ये साबित कर देती है चुम के पास जाकर कि करण को तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, करण तुम्हें हमेशा फाइट के बीच में अकेला छोड़ देता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर चुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, एंड दिग्विजय तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहे थे अपनी गेम को, और अकेले खेल रहे थे, सोलो खेल रहे थे, किसी के साथ नहीं थे। और हाँ, उनके जो फ्रेंड्स थे शायद उन्हें उन्हीं से धोखा मिल गया। श्रुतिका के साथ इतना अच्छा बॉन्ड था दिग्विजय का, लेकिन एंड में आ करके श्रुतिका ने अपनी असलियत दिखा ही दी। और यहाँ तक कि देखा जाए तो शिल्पा से जितना भी बॉन्ड था दिग्विजय का, उन्होंने इस तरह की कोई हरकत तो नहीं की है। सो गाइज़, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि दिग्विजय के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।